ये वुड रिजर्व एस्टिमेशन का जो वीडियो सीरीज बना रहा हूँ इसका सेकेंड पार्ट है। पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन आप मान सकते हो। पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। अभी स्पेसिफिकली डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड रिजर्व एस्टिमेशन का जो डिफरेंट टाइप का है एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डिफरेंट मेथड्स है जैसे ट्रायंगुलर मेथड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मेथड, पॉलीगोनल, ये सब क्या है, आइसोपैक, आइसोग्रेड, क्रॉस सेक्शन, व्हाटएवर इट इज। सो सभी को वन बाय वन सिस्टमेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो पहले एक चीज और एक बार अगेन देख लीजिए, कोई भी जगह पे बोरहोल करने से उसको डिफरेंट जगह पे जो 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 वैल्यू मिलता है, तो काट ऑफ को हम लोग को पहले फिक्स करते हैं। पिछले वीडियो में है ये, फिर भी जस्ट एक रिपीट कर देता हूँ। ये काट ऑफ ग्रेड के बेसिस में हम लोग एक बैंड बनाता है ना। बैंड कैसे बनाता है पूरा डिटेल लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वो काट ऑफ ग्रेड के बेसिस में जो बैंड बनाया उसी को हम लोग मेन मिनरलाइज्ड बैंड बोलते हैं। उसका थिकनेस एंड उसका ग्रेड, उसके बेसिस में हम लोग असाइन करते हैं कि ओके दिस इज द बैंड। सो उसके बाद कोड रिकवरी पैटर्न को भी हम लोग डिस्कस किया ना। तो एक एक बोरहोल एक एक पॉइंट डेटा देता है ना, तो हमको तो टोटल एरिया को समझना है। अब ट्रायंगुलर को स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी केक को मान लो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, आपको इजी लगेगा। ये मान लो एक केक है ना, ये केक के अंदर डिफरेंट लेयर है। सबसे ऊपर के ये फ्रूट्स को मान लो ओवरबर्डन, ठीक है, ओवरबर्डन को रिमूव करना है पहले। ये रॉक नहीं है, रॉक फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, मान लो ये फ्रूट्स, इसको हटा दो, स्ट्रॉबेरी सभी को हटा दो। तो ओवरबर्डन रिमूवल के बाद फर्स्ट जब बोरहोल करोगे, ड्रिलिंग ऐसा स्ट्रेट मान लो, फ्लैट फ्लैट, ये तो फ्लैट है ना, सो वर्टिकल बोरहोल मान लो, ऐसा करके ड्रिलिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, पंक्चर कर रहे हो क्या, डिफरेंट लेयर डिफरेंट लेयर। उसके बाद एक सर्टेन काट ऑफ ग्रेड जिसमें क्रीम क्रीम को मान लो कोई यूरेनियम या कुछ भी गोल्ड कुछ भी मान लो वैल्यूएबल ओर, हाँ, ये क्रीम को मान लो ओर बॉडी, हाँ। तो ऐसा जाते 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 डिफरेंट मटेरियल का कांटेक्ट आएगा, डिफरेंट लेयरिंग के बाद आफ्टर सर्टेन डेप्थ आपको एक सर्टेन काट ऑफ के ऊपर क्रीम मिल रहा है। इधर भी सपोज क्रीम है, बहुत बहुत कम है, तो 3%, ये मान लो बहुत ज़्यादा क्रीम है, तो ये काट ऑफ ग्रेड के नीचे है। क्रीम इधर भी है, इधर भी है, सभी में है, लेकिन व्हाइट क्रीम का जो परसेंटेज इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर भी मान लो है, दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत कम है, तो उसको नज़रअंदाज करेंगे। तो मिनिमम एक सर्टेन वैल्यू को काट ऑफ बोलते हैं। ये जो पॉइंट, ये जगह क्रॉस करने के बाद क्रीम का क्वांटिटी काफ़ी बहुत जोर से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सर्टेन थिकनेस अचीव करने के बाद अगेन कम हो जा रहा है। सो दिस इज द, इन दिस वे क्या डिफरेंट जगह पे बोरहोल कर करके आपको पता चल गया कि इस जगह पे कॉन्टिन्यूटी हो रहा है। तो ये जो क्रीम लेयर है इसका वॉल्यूम कितना है उसको मेजर करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो एक बोरहोल से बैंड का लेंथ पता चल गया, लेंथ इनटू ग्रेड, जैसे ये इसमें दिखाया ना, ऐसा करके। तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मानने से भी आपको ऐसा कुछ ना कुछ बैंड मिलेगा। तो बैंड का थिकनेस एंड कट ऑफ ग्रेड के बेसिस में आपको एक एक जगह का पॉइंट डेटा मिल गया ना। ट्रायंगुलर मेथड में क्या है, हम लोग बोरहोल को डिफरेंट जगह में जो बोरहोल हुआ ना उसको ऐसा करके मान लो केक को पीस पीस कर दिया, ट्रायंगुलर पीस में काट दिया, ठीक है। सो एक एक ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे मेजर करता है, एरिया वही इतना डेप्थ में सेम एरिया ही रहेगा ना। सो क्रीम का एरिया मिल जाएगा, और ये जो टोटल एरिया बहुत सारा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, तो एक एक ट्रायंगल का एरिया बना के उसको अगर ऐड कर दिया तो टोटल एरिया बन जाएगा, मिल जाएगा। तो टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये जो थिकनेस, वो वॉल्यूम बन जाएगा। ये तो ऊपर का ट्रायंगल का एरिया, कोई भी ट्रायंगल ऐसे करता है, देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे मेजर करता है, कोई भी दो प्रोसेस से बात कर सकते हो ना। तीनों डायमेंशन, तीनों बेस, सभी को, साइड को अगर तुम लेंथ को मिल गया, ये केक का क्या है, केक का ये साइड, ये साइड, ये साइड को अगर मिल गया तो आपको मिल जाएगा ना ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया तो ये क्या है, ये थिकनेस भी मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। सो ये है, ऊपर से देखो आप, ये लाल लाल जो डॉट है इसको मान लो ये सब बोरहोल है, ये सब बोरहोल है, ये पूरा एरिया में एक सर्टेन डेप्थ में ये सब पॉजिटिव बोरहोल है, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्शन।
ओड इंटरसेक्टेड हुआ है, ये लाल लाल में, ये सब बैरन है। तो ये जोन में ये प्लान व्यू देख रहे हो, ठीक है, ये बोरहोल का पॉइंट जो ये नीचे जा रहा है वर्टिकली, ठीक है। सो ये बोरहोल का ये बोरहोल में मिला, तो बोरहोल पॉइंट को कनेक्ट कर दो ट्रायंगल शेप में। तो हर एक ट्रायंगल का जो कॉर्नर है सभी में एक एक बोरहोल है, ठीक है। अभी ट्रायंगल का एरिया मेजर कर लो, एरिया को सम कर दो, ठीक है। सो एरिया को सम करने के पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम एस्टिमेट करना है। तो ये बोरहोल में मान लो एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट में दिखाया ना, एक इंडिविजुअल बोरहोल को दिखा दिया था ना ग्रेड इनटू थिकनेस कैसे होता है, कितना थिकनेस का बैंड है, कट ऑफ ग्रेड कितना है। सब मान लो एक कट ऑफ फिक्स कर लो 3% मान लो, तो 3% के ऊपर सभी में है तभी ये लाल है। 3% नीचे होने से हम लोग मानते हैं इसको बैरन। तो 3% कट ऑफ ग्रेड में कितना ग्रेड इनटू थिकनेस आ रहा है वो देख लेना है। पहले वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, तभी इजी समझ में आएगा। बहुत लेमन तरीका से मैं बोल रहा हूँ फिर भी। तो ये वॉल्यूम हो गया, कैसे हुआ, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई जो थिकनेस का बैंड मिल रहा है, ठीक है। सो वॉल्यूम इनटू टोनेज फैक्टर को बोला जाता है टनेज। टनेज फैक्टर या एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई इंडिविजुअल मिनरल स्पेसिफिक होता है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब डेंसिटी भी बोल सकते हो, डेंसिटी बोलने से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वॉल्यूम इनटू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम काट होके मास मिलेगा, मास मींस टनेज इन टर्म्स ऑफ टन, है ना। तो लेकिन हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों यूज करते हैं, डेंसिटी तो बोल ही सकते थे ना, बट डेंसिटी एक्यूरेटली है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा नोन वैल्यू का लिस्ट रहता है बहुत इजीली। अब तो डेंसिटी ही कर रहे हो, वाटर का वन मतलब क्या है, वन किसी से डिवाइड करने से वही रहेगा ना, लेकिन यूनिट प्लस हो जा रहा है, डेंसिटी को अलग से मेजर करना पड़ता है ना। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल लिस्ट रहता है। तो ब्रॉडली स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज डायरेक्टली डेटा को लेने के लिए, बट वो डेंसिटी ही है, ठीक है, तभी टनेज आएगा। तो वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कर देने से क्या होगा, टनेज आएगा। इन टर्म्स से आप कौन सा यूनिट कर रहे हो उसमें आएगा ना, किलोग्राम कर रहे हो, ये कर रहे हो कितना, 1000 इसमें हो जाएगा टन, 1 टन केजी में। सो डिपोजिट टनेज क्या है, उस टोटल टनेज का सम कर दो। इसमें एक एक ट्रायंगल का वॉल्यूम मिल गया मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक 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 ट्रायंगल का ट्रायंगुलॉइड ट्रायंगल 3 डायमेंशनल ट्रायंगल, मतलब नीचे का डायमेंशन को भी ऐड कर दो। ट्रायंगल सेपरेट जो वॉल्यूम मिल रहा है सभी को ऐड करने से, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करने से एक एक ट्रायंगुलर एरिया का टनेज मिलेगा। तो सब टोटल इसका एक टनेज, इसका एक टनेज, इसका एक टनेज, इसका एक टनेज, ऐसा करके हर ट्रायंगुलर एरिया का टोटल टनेज को समेशन कर दो, तो डिपोजिट टनेज मिल जाएगा। नाउ डिपोजिट ग्रेड कैसे करो, ग्रेड तो एक एक जगह पे मिल रहा है, बट ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सो एरिथमेटिक और वेटेड एवरेज ग्रेड को बोला जाता है, टोटल ब्लॉक को बोला जाता है डिपोजिट ग्रेड, ठीक है, समझ गया। इसको डिफरेंट तरीका से कर सकते हो, इसमें जीटी करके टोटल टनेज से डिवाइड करने से भी एवरेज ग्रेड ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दिखा रहा हूँ एक चीज, ऐसे कि बोरहोल दिखाया था ना, ये लाल कलर का, इसको मान लो जो हमारा मिनरलाइज्ड बैंड है उसका अपर सरफेस, ये ब्लैक कलर का है लोअर सरफेस। सो नीचे यही रिप्रेजेंट कर रहा है बैंड। तो ये लाल का एक कॉर्नर से नीचे का ब्लैक का कॉर्नर मतलब थिकनेस हो गया। तो एक एक ट्रायंगल का एरिया, नीचे भी सेम एरिया मिलेगा, नीचे यही बैंड का थिकनेस है। सो ये अपर सरफेस, ब्लैक वाला लोअर सरफेस, तो इतना सारा ट्रायंगल है। सो इतना सारा ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये जो थिकनेस आ रहा है बैंड का, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जो जो जिस चीज का हम लोग जिस ओड का हिसाब कर रहे हैं, तो उस ओड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दो, तो एक एक ब्लॉक का टोनेज आ जाएगा, एक एक ट्रायंगुलर ब्लॉक का। तो एक एक ट्रायंगुलर ब्लॉक का टोनेज को जो प्लस कर देने से टोटल टोनेज आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ फिर ग्रेड तो पहले बोल दिया था ना, ये सब में मैं तो ऑलरेडी ग्रेड का कैसे करते ये बोला था ना। सिमिलरली टोटल टोनेज के टाइम पे जीटी करके ये करना पड़ता है, ठीक है।
GT करके समेशन ऑफ GT बाई समेशन ऑफ T, अरिथमेटिक और वेटेड एवरेज। अरिथमेटिक भी कर सकते हो, ग्रेड ग्रेड टोटल, इस इधर ये ब्लॉक का एक एवरेज ग्रेड, ये ब्लॉक का एवरेज ग्रेड करके कितना ब्लॉक को किया उसको डिवाइड करते हैं ब्लॉक का नंबर, वो भी आ जाएगा। सिमिलर ही आता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सिमिलरली ये जो ट्रायंगुलर मेथड बोला ना, ट्रायंगुलर में ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा टाइम दिया ताकि बाकी चीज़ एक्सप्लेन करने में जल्दी हो जाए। सेम प्रोसेस अब ट्रायंगल के जगह स्क्वायर मान लो या कोई पॉलीगन मान लो, लेकिन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगुलर मेथड, ये जो केक का उदाहरण दिखा, कैसे दिखा है, जो मिनरलाइज बॉडी है लो एंगल में है, इधर हॉरिजॉन्टल और वेरी लो डीपिंग है ना, तभी आप इतना अच्छा ऊपर से सरफेस एरिया बना के उसका मीनिंग रहेगा, वरना एरिया का कोई मतलब नहीं। अगर सब वर्टिकल एक और बॉडी है, आप समझ ही नहीं पाओगे ना, तब तब अलग है, पहले आसान से फिर डिफिकल्टी में जाएंगे। नाउ ट्रायंगुलर के साथ स्क्वायर और रेक्टेंगल का थोड़ा डिफरेंस है। देखो ट्रायंगुलर मेथड में हम लोग बोर होल को, जो पॉजिटिव बोर होल है उसको कॉर्नर में रखा था, सिंपल प्रोजेक्ट कर दिया, सिंपल कनेक्ट कर दिया था बोर होल को। तो ट्रायंगल ऐसा बना था कि ट्रायंगल का कॉर्नर में हमेशा बोर होल रहेगा, पॉजिटिव बोर होल। बट इन केस ऑफ अदर्स, अदर देन ट्रायंगल, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, सभी में क्या होगा, वो सेंटर में रहेगा। कैसे रहेगा, वो जो पॉजिटिव बोर होल है उससे सभी डिरेक्शन में, सभी डिरेक्शन में आपको जाके नेगेटिव बोर होल और पॉजिटिव बोर होल का मिडिल पॉइंट को आपको पॉइंट से जस्ट कनेक्ट करना है। पॉइंट, सपोज ये दोनों का बीच का पॉइंट इधर है, इसका और इसका बीच का पॉइंट इधर है, इसका और इसका बीच का पॉइंट इधर है। सो ये पॉइंट को अभी कनेक्ट कर दो, समझ गया, इसको इसको कनेक्ट कर दो। पॉजिटिव और नेगेटिव का बीच का हाफ डिस्टेंस को पॉइंट रख के ऑल डायरेक्शन में सेम चीज करके उसको जस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर देने से जो बॉडी बनेगा, इधर पॉलीगॉन बनेगा और रेक्टेंगल बनेगा और स्क्वायर बनेगा, जो भी हो, ये कॉम्बिनेशन को मान लो ना। स्क्वायर का जो सिंपल जियोमेट्री से स्क्वायर का जो एरिया है वो मेजर कर लो, और रेक्टेंगल का एरिया मेजर कर लो, पॉलीगॉन का एरिया मेजर कर लो, सिंपल मेथड से, ठीक है। वो मेजर करके सिंपल है, बाकी थर्ड डायमेंशन तो सेम है, कितना थिकनेस मिला था वो थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी उसको सभी को सम कर देने से, समेशन कर देने से क्या होगा, आपका टोटल मिल जाएगा। सो वॉल्यूम इनटू अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी करके एक एक ब्लॉक का टनेज मिलाना है, वो टनेज को कॉम्बाइन कर देना है, समेशन कर देना है, बस वो टोटल टनेज मिल जाएगा। बट देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे ये देखो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मेथड का जो ग्रिड दिखा है ना, कहीं पे स्क्वायर बन रहा है, कहीं पे रेक्टेंगल बन रहा है, कहीं पे पॉलीगॉन बन रहा है ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न का डीलिंग होने से तब ये यूज ज्यादा होता है। ट्रायंगुलर मेथड का क्या है, प्रॉपर ट्रायंगल ही बनेगा बिकॉज स्पेसिफिक पैटर्न में है। स्क्वायर ग्रिड भी प्रॉपर पैटर्न में है, लेकिन देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे सब बोरहोल आपके प्लान के मुताबिक बन नहीं सकता, या फिर आप बनाया नहीं कुछ, डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कहीं पे लैंड नहीं मिला, कहीं पे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा, कहीं पे फॉर्मेशनल प्रॉब्लम है, कहीं पे परमिशन नहीं है, बहुत सारा लॉजिस्टिक कॉन्स्टेंट्स रहता है ना। तो तब जब आपके पास, अब मजबूरी से आपको डेटा तो आ जाएगा, आप कंटिन्यूटी समझ जाओगे बॉडी का, लेकिन बॉडी को रिजर्व एस्टिमेशन के टाइम पे आपका हिसाब के स्क्वायर या ये नहीं बनेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। अब जो भी बॉडी बन रहा है, इधर पॉलीगॉन और रेक्टेंगल कुछ भी बनेगा, आपको जस्ट एरिया से मतलब है, वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय नीचे का जो थर्ड डायमेंशन वर्टिकल डेप्थ, सो वॉल्यूम बन जाएगा एक एक ब्लॉक का। ना वॉल्यूम इनटू टनेज फैक्टर दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी कर देने से एक एक ब्लॉक का रेक्टेंगल का भी टन जाएगा, स्क्वायर का भी टन जाएगा, पॉलीगन का भी टन जाएगा। सो सभी को टोटल कर दो, तब टोटल टनेज आ जाएगा। अगेन टोटल टनेज डिवाइडेड बाय टोटल टनेज एक बार आ गया तो ग्रेड कैसे करोगे, सेम जी टी ग्रेड इनटू थिकनेस करके या ग्रेड इनटू टनेज करके सभी ब्लॉक का उसको समेशन को डिवाइड कर दो टोटल टनेज से, सो ऑटोमेटिक एवरेज ग्रेड ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलीगन मेथड, स्क्वायर, रेक्टेंगल मेथड सब इंटरलिंक्ड है, इसीलिए एक ही डायग्राम से सभी को रिप्रेजेंटेड हो जा रहा है। फर्दर और एक चीज है आइसोग्रेड और आइसोपैक मेथड, ये भी बहुत आसान है, कुछ बात नहीं। अब देखो
आइसोग्रेड में एक कॉन्टूर मैप बनाना पड़ता है ऊपर से इक्वल ग्रेड को। मान लो कोई एक फॉर एग्जांपल 5% ग्रेड, ये 5% ग्रेड पर्टिकुलर डेप्थ में जितना जितना जगह पे मिल रहा है सभी को कनेक्ट कर दो वो एरिया। ठीक है, ठीक है। तो मान लो 5% ग्रेड मिल रहा है एक बैंड को जो 3 मीटर का थिक है, तो ग्रेड और थिकनेस का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जा रहा है। नहीं समझा, अगेन बोल रहा हूँ। मान लो ये जो ब्लू ग्रीन कलर का जो लाइन है ना, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्टेन डेप्थ में जहाँ पे 3 मीटर का थिक बैंड मिल रहा है, वो भी 5% ग्रेड का, 5% एंड अबव का। ठीक है, काट ऑफ से हिसाब से फर्दर 7% होने से एरिया नेचुरली कम हो जाएगा। ये मान लो ब्लू कलर का जो है 7% का मिल रहा है, ये मान लो 10% का मिल रहा है लाल कलर का। ठीक है, समझ गया। सो देखो 10% का जो एरिया है कम हो जा रहा है। ठीक है, 10% का ये का एरिया कम हो जा रहा है ना। ठीक है, तो वैसा करके अदरवाइज ये आइसोग्रेड हो गया। अभी थिकनेस देखो, आइसोपैक देखो, सपोज 3 मीटर वाला, अभी अभी एक पर्टिकुलर ग्रेड को फिक्स कर दिया, अभी 3 मीटर का बैंड का एरिया बड़ा हो रहा है, 7 मीटर बैंड का एरिया कम हो जा रहा है। सो कोई भी चीज जितना थिकनेस, मतलब बड़ा थिकनेस का बैंड हाई ग्रेड का, वो तो कम एरिया ही रहेगा ना। सो नाउ तो 3 मीटर बैंड वाला जहाँ जहाँ है सपोज एक पर्टिकुलर काट ऑफ ग्रेड का, तो ये एरिया ज्यादा हो जाएगा। सिंपल एरिया मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 इटसेल्फ तो लिखा हुआ है, थिकनेस का ही है ये आइसोपैक। सो थिकनेस इंटू ये जो एरिया को कैलकुलेट कर लो, so ये वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर 7 मीटर थिकनेस का बैंड कितना एरिया है, ये एरिया को ऐसा देख के ही आपका इलिप्टिकल जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, बिकॉज ये 7 मीटर थिक है, लिखा ही है ना। तो 7 इंटू ये वाला एरिया, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब 3 मीटर का हिसाब से करने से ये थोड़ा बड़ा वॉल्यूम मिलेगा। सो आपका काट ऑफ फिक्स करके, काट ऑफ थिकनेस काट ऑफ ग्रेड करके आइसो पैक करके वॉल्यूम को सिमिलर अगेन टनेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये भी यूटिलाइज होता है, बट याद रखिए कोई भी चीज एक साथ यूज होता है, मतलब एक पर्टिकुलर मेथड को ना फुल प्रूफ नहीं माना जाता है। बेटर टू क्रॉस चेक, 2-3 मेथड से वो डिजर्व एस्टिमेशन करके जब एक सिमिलर रिजल्ट आएगा दैट मीन्स आपका ओवरऑल ठीक हो रहा है। ये भी लो डिपिंग एरिया का है, वरना हाई डिपिंग होने से कंट्रोल बनाओगे कैसे, है ना। थिकनेस वेटेड ग्रेज वैल्यूज अबव कट ऑफ, समझ गया। ये सब चीज पूरा लिखा है, फिर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। टोटल टनेज इज समेशन ऑफ वॉल्यूम डिराइव्ड फ्रॉम थिकनेस कंट्रोल्स ग्रेटर देन स्पेसिफिक मिनिमम माइनिंग हाइट, ये सब समझना है। हम तो बहुत आसान शब्द में आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट विल कम सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड। ठीक, क्रॉस सेक्शन मेथड को हम दूसरा वीडियो में डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। मैं बोला था ना कि एक वीडियो में बड़ा हो जाने से कोई कोई बोल रहा था कि अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है। लेकिन क्रॉस सेक्शन मेथड क्या है, अभी जो जितना मेथड बोला ये सब लो डीपिंग का है, तभी ऊपर से आएगा प्लान। जब डीप एक बॉडी है खुद बहुत बड़ा वर्टिकल है, मान तो वर्टिकल वर्टिकल जब बॉडी है उसका प्लान मतलब ही क्रॉस सेक्शन है ना, सेक्शन समझो बात को। हमको मैक्सिमम डायमेंशन फ्लैट पोर्शन देखना है, तो जब बॉडी हॉराइजॉन्टल तब हम लोग हॉराइजॉन्टल प्लान में सोचेंगे, जब बॉडी वर्टिकल तब वर्टिकल प्लेन ही तो उसके लिए प्लेन है, समझ गया। सो मैक्सिमम डायमेंशन फ्लैटर पोर्शन को समझना है। सो क्रॉस सेक्शन मेथड तो फिर किसके लिए होगा, जो जो नॉन हॉराइजॉन्टल या लो डिपिंग नहीं है, जो हाईली डिपिंग है, वर्टिकल सब वर्टिकल है, उस टाइम हम लोग क्रॉस सेक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। अभी इसमें आज इधर ही खत्म करता हूँ। क्रॉस सेक्शन मेथड भी बहुत इजी है, बहुत सुंदर तरीके से आप समझ जाएंगे, सो डोंट वरी।